नमस्कार, एफएम न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा मिश्रा। तो बात कर लें, उत्तर भारत इस वक्त भीषण हीट वेव की चपेट में है। यूपी समेत कई राज्यों में सूरज आग बरसा रहा है और पारा जो है वो लगातार लोगों की परीक्षा ले रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला बन गया है। लू के थपेड़ों और तपती धूप ने लोगों को बेहाल कर दिया है। वही पारा प्रचंड गर्मी ने जनजीवन को पूरी तरह से बेदम करके रख दिया है। तो पारा जो है दिन पर दिन ऊपर जा रहा है। पिछले साल का रिकॉर्ड तक तोड़ दिया है गर्मी ने। तापमान खूब रुला रहा है। सूरज के जो तेवर हैं वो कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। आसमान जो है आग बरसा रहा है। तो दुनिया के सबसे गर्म इलाकों में यूपी सबसे ऊपर है। 48 डिग्री तापमान पहुंच गया है, जहां बांदा, मुरादाबाद, इटावा और औरैया ये शहर आपको बता दें कि यूपी में है, जो 46 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। प्रयागराज, जिसमें बदायूं, संभल, एटा, बलरामपुर, बिजनौर दर्ज किए गए हैं 46 डिग्री तापमान को लेकर। तो बरेली, अमरोहा, वाराणसी, मिर्जापुर, अलीगढ़ 46 डिग्री तापमान पहुंच गया है। यानी दुनिया के सबसे गर्म इलाकों में यूपी जो है वो सबसे ऊपर रिकॉर्ड बना रहा है। 45 डिग्री तापमान पहुंच गया। आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, सीतापुर, शाहजहांपुर, शामली, अयोध्या में भी 45 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। लू को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो लोगों से विनती की जा रही है कि जब घर से निकलें तो अपना सामान जो है लू से बचाव को लेकर, जैसे कि पानी की व्यवस्था, कॉटन का कपड़ा, हल्के रंगों का कपड़े का उपयोग किया जाए, क्योंकि देखिए गर्मी और लू से लोग परेशान हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार एडवाइजरी दे रहा है कि तरल पदार्थ का प्रयोग करें। तो चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए गर्मी का जो है रुख कर लेते हैं। कहाँ कहाँ शहरों में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसा कि अभी आपको बताया था कि देश के यूपी राज्य में सबसे ज़्यादा गर्मी ने जो है पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमारे साथ अनुराग श्रीवास्तव कानपुर से लाइव बने हुए हैं। अनुराग, फिलहाल देखिए कि कानपुर की क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि देखिए सूरज के जो तेवर है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। अनुराग जी अनुपमा, अगर कानपुर शहर की बात करी जाए तो अभी 25 तारीख के बाद से नौतपा शुरू होने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में ही अभी जो है ये धूप है और जो तेवर है गर्मी के वो नौतपा का एहसास करा रहे हैं। कानपुर शहर में जो आम जनमानस है उसको डबल मार झेलनी पड़ रही है। एक तो ये जो प्राकृतिक मार है गर्मी की, वो उसके बाद देर रात से ही जो बिजली की बड़ी कटौती होती है उसकी मार देखने को मिलती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है जो देख सकते हैं किस तरह से अभी से पानी पी रहे हैं, अपने आप को पूरा कवर करे। हम इनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से बचाव कर रहे हैं, किस तरह से आप गर्मी का बचाव कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, हम लोग जब सुबह निकल रहे हैं तो कम से कम 2 से 2.5 लीटर की एक बोतल हमारे हाथ पे है, क्योंकि बगैर पानी के हम लोग बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे हैं। जिस तरीके से 45 डिग्री कानपुर का और ये गर्म हवाएं जो आ रही है, कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए जान से खिलवाड़ है, क्योंकि हम लोग जब तक तरल पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करेंगे हो सकता है कि हम लोग काफी बीमार हो सके और इस भयंकर धूप में दस्त खा के गिर सकते। इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग कहीं रुक रहे हैं, हम लोग और रुकने के बाद ही आगे बढ़ रहे हैं और पानी पी रहे हैं, या कहीं गन्ने का जूस या फिर कोई ठंडा शरबत मिल रहा है तो वहां पर पीने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ने का काम। अभी अच्छा अगर बात करी जाए तो बिजली कटौती की भी एक तरफ से मार पड़ रही, डबल आप लोगों को गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? और देखिए, बिल्कुल सही आपने बात कही है कि देखो, जैसे कि हम लोग पूरे दिन काम करते हैं और काम करने के बाद जब घर जाते हैं तो हम लोगों को कहीं ना कहीं आराम बहुत जरूरी है। अगर आराम नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं हम लोग की तबियत भी खराब होती है। तो कहीं ना कहीं जो कानपुर विभाग केस्को विभाग है उसको सोचना चाहिए कि पूरे दिन जब लाइट कटेगी, जब व्यक्ति घर में पहुंचता तो कम से कम लाइट होना चाहिए, जिसकी वजह से हम, मेरे ख्याल से कम लाखों लोग परेशान हैं और लगातार बिजली कटौती हो रही है, क्योंकि लोड ओवर पड़ रहा है और जो कर्मचारी हैं वो भी केस्को से लापता है और हम लोग जाकर केस्को में हंगामा कर रहे हैं, इसके बावजूद भी लाइट घरों पर नहीं पहुंचती। देखिए, एक और यूथ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे किस तरह से ये बचाव कर रहे हैं। सर, कैसे देख रहे हैं गर्मी का ये तेवर? गर्मी भाई साहब ऐसा है कि सुबह तो होती ही नहीं है, डायरेक्ट दोपहर हो जाती है। तो हम लोग जो है
चश्मा पहन रहे हैं आंखों में, लगातार जो है पानी पी रहे हैं, और इसके अलावा जो भी तरल पेय पदार्थ हैं उनका सेवन लगातार कर रहे हैं और खुद को हाइड्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो है डिहाइड्रेट अनुराग, इनसे ये भी पूछिए इनके काम धंधे पर कैसा असर पड़ रहा है, क्योंकि देखिए 11 बजे के बाद ही कर्फ्यू लग जाता है, ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है गर्मी में, तो काम धंधे पर भी असर पड़ रहा होगा। डिग्री के आसपास जो है कानपुर में भी तापमान है। और अगर इन सब चीजों की बात करी जाए, जी अगर इन सब चीजों गर्मी की बात करी जाए, तो आप लोगों के व्यापार पे या काम धंधे पर किस तरह का असर आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, फील्ड का काम है हम लोगों का, तो हम लोगों को मजबूरी है कि हम लोगों को सड़कों पर उतरना ही पड़ता है और सड़कों पर रह करके ही हम लोग काम करते हैं। तो के परिजन जो घरों में है, वो इस समय जो बिजली की कटौती है वो बहुत ज्यादा हो रही है, जिसके कारण जो है हम लोगों को कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनमें बिजली नहीं है तो फ्रिज का ठंडा पानी नहीं मिल पाता है, पंखे की हवा नहीं मिल पाती है, कूलर की हवा नहीं मिल पाती है, एसी की हवा नहीं मिल पाती है। लगातार परेशानियां हैं, जबकि लगातार बिजली विभागों की तरफ से जो है दावे किए जाते हैं कि शहरों में जो है 18 से 20 घंटे की बिजली दी जाती है, लेकिन ये दावे महज जो है वो हवा बिल्कुल सब दिखावे हैं, जमीनी हकीकत कुछ नहीं, महज एक कागजी वो है। कुछ देख सकते हैं, 2 यूथ हमारे साथ और हैं, ये भी देख सकते हैं किस तरह से कवर करे हुए। जी, तो कैसे देख रहे हैं इस गर्मी को? भैया और जबकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि आप लोग घर पे रहें और सुरक्षित रहें, लेकिन हम लोग घर पे भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि लाइट आ नहीं रही है। तो ऐसी गर्मी में घर के अंदर भी तो नहीं रह सकते ना, तो इससे अच्छा घर के अंदर मरने से अच्छा है रोड पे मर लो, ज्यादा ठीक है। और लगातार जो है इतनी तेज हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है कि आप 2 मिनट के लिए कहीं पे खड़े नहीं हो सकते हो। पेड़ के नीचे भी इस समय खड़े होना मतलब मौत को दावत देना बराबर है। तो देख सकते हैं अनुपमा, यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं उनका यही कहना है कि पेड़ के नीचे भी अगर आप खड़े हो रहे हैं तो आपको सीधे सीधे जो गर्म है हवाएं वो परेशान कर रही हैं। वर्तमान की अगर बात करें तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, देख सकते हैं जो सड़कें आम समय में एकदम भरी रहती है, इसमें लगभग बड़ा सन्नाटा एक तरफ नजर आ रहा है। जी अनुराग, देखिए आपने लोगों से जिक्र किया, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, तो अनुराग कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या तो मुझे कानपुर में बिजली की लग रही है। तो अगर हम जानकारी तौर पर जानना चाहें कि कानपुर में कितने घंटे बिजली कटौती हो रही है? कितने घंटे आती है, दिक्कत होती है बिजली को लेके? बिजली कटौती की अच्छा, बिजली के बोलेंगे, इसी बात पे बात कर ले आपसे। जी अनुराग, आवाज आ रही है आपको मेरी? अनुपमा, सवाल एक बार फिर से दोहराएं। अनुराग, जैसा कि आपने लोगों से व्यू लिए, लोगों ने बातें रखी अपनी, लेकिन सबकी बातों में एक ही बात समझ में आई कि ना घर के अंदर चैन ना बाहर चैन, यानी घर के अंदर हैं तो बिजली की समस्या। तो ये सबसे बड़ी समस्या कानपुर में दिखती नजर आ रही है कि बिजली कटौती की समस्या। तो क्या अनुमान लगाया जाए कितने घंटे बिजली की कटौती होती है? क्या रात में भी वहां पर बिजली की कटौती होती है? जी बिल्कुल अनुपमा, अगर बात करी जाए कानपुर शहर में तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो जनता है उसको डबल मार झेलनी पड़ रही है। एक तो दिन में जो ये सूर्य की तपन है उसकी मार झेलनी पड़ रही है, वहीं अगर शाम की बात करी जाए तो शाम से ही लगभग जो आना जाना है बत्ती का, बिजली का, वो होना शुरू हो जाता है। देर रात में कई ऐसे इलाके हैं लगभग 11 बजे के बाद से बत्ती जहां पर चली जाती है, उसके बाद से सुबह लगभग 5-5, 6-6 बज जाता है, 7-7 बज जाता है। इस पर बिजली विभाग का क्या कुछ कहना है अनुराग? क्या ये भी वजह मानी जाए क्योंकि अब हर घर में एसी का लोड पड़ता है, पंखों का लोड पड़ता है, इसलिए कटौती की जा रही है? कोई और वजह है? देखिए, ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे जो बिजली कंजम्पशन की मांग है वो भी बढ़ती है। अब जो चीजें आम समय में एक नॉर्मल होती है, वही जब गर्मी बढ़ती है तो जो एसी का कंजम्पशन है वो बढ़ता है, बिजली विभाग पर लोड बढ़ता है। तो देखिए, बिजली कटौती एक बहुत बड़ी बात तो नहीं कह जा सकती, लेकिन
स्तर जो बिजली कटौती का है, जो महज अगर कह सकते कुछ घंटों होना चाहिए था, वो कई कई घंटों होता है, जिसके बाद जो जनता बिल्कुल। में और एक और आक्रोश है, वो समस्या देखने को अनुराग, मिल रहा है। अगर लोग दिन भर का काम करके आते हैं, रात को चैन की नींद सोते हैं और आधी रात में ही बिजली कटौती होना, तो उनके लिए और अलग से मार है। फिलहाल अनुराग, अगर अब हम जिक्र कर ले पानी की व्यवस्था का, क्योंकि एक बिजली के बाद पानी की भी बहुत बड़ी समस्या होती है जब गर्मी आ जाती है, तो कानपुर में पानी की क्या व्यवस्था है साफ पानी को लेकर, बताएं अनुराग। ये देखिए, सारा जो एक चेन है, वो चेन सिस्टम सब कुछ आकर बिजली पर टिक जाता है, क्योंकि चाहे वो घर की पंखे की व्यवस्था हो, कूलर हो, एसी हो, या फिर पानी हो, पानी की जो मोटर है वो भी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बिजली के कनेक्शन से जुड़ जाती है। तो अब ऐसे में जो फॉल्ट अगर उस समय पर ज्यादातर हो रहे हैं, जहां पर जिस समय लोगों के जो एक सरकारी पानी आने का समय होता है, उस समय पर ज्यादातर इलाकों में फॉल्ट देखा जा रहा है। तो जनता का साफ तौर पर कहना है कि हाल में ही अभी आपको एक अहम जानकारी दे दूं कि कानपुर में जो एक तबादला एक्सप्रेस जो पूरे यूपी में दौड़ी है, उसके तहत जो कानपुर की जो कैस्ट्रो एमडी है, वो अभी हाल में ही यहाँ पर नई आई है। जो पुराने कैस्ट्रो एमडी थे सैमुअल पाल, उनका तबादला हो गया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक अनुभव जो है, वो कहीं ना कहीं अनुभव की कमी भी ये जो समस्या है इसको बढ़ावा दे रही है और आम जनमानस को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अनुपमा, ठीक है, अब अगर हम सेहत और अस्पताल का जिक्र कर ले, स्वास्थ्य विभाग को लेकर, तो किस तरीके से मुस्तैद है? क्योंकि देखिए, गर्मी दस्तक देती है, उसके साथ साथ बीमारियां पहले ही दस्तक दे देती हैं, बच्चे बूढ़े बीमार होने लगते हैं, लू की चपेट में आ जाते हैं, तो इसको लेकर भी बताएं अनुराग। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा था, फिर एक बार मैं देखूं यहाँ पर अपने दर्शकों को, यहाँ भरी रहती, वो लगभग इधर से देख सकते हैं यहाँ पर खाली नजर आ रही है। और अब जो एक नॉर्मल, क्योंकि ये शहर का प्रमुख चौराहा कहा जाता है, जहां पर प्रतिदिन लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग गुजरते थे, लेकिन अभी वो संख्या नहीं दिख रही है। आम जनता वास्तव में कहीं ना कहीं धरातल पर भी परेशान। ठीक है, घरों में नोएडा से हमारे साथ आते हैं अनुराग आपके पास। अब नोएडा से हमारे साथ ताहिर जुड़ गए, हमारे संवाददाता, उनका भी रुख कर लेते हैं। ताहिर, देखिए, चिलचिलाती धूप में आप भी खड़े हैं, तो कैसा सन्नाटा दिख रहा है सड़कों में इस भारी गर्मी को लेकर, तपती धूप को लेकर? देखिए अनुपमा जी, सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से एक बार अपने पीछे का आपको नजारा दिखा दे, जिसे देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नोएडा की वो मुख्य सड़कें हैं जो सेक्टर 12, 22 और 18 को जोड़ने का काम करती हैं। मैं इस समय 12, 22 के चौराहे पर खड़ा हूं और चौराहे पर आप देख सकते हैं कि गिनी चुनी जो गाड़ियां होती हैं वो इस हाईवे पर जो है नजर आ रही हैं। इसके साथ ही इस हाईवे के पास खड़े जो कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी मंजिल से अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और किस तरीके से उन्होंने अपना बचाव किया है, इसका मैं आपको एक बार नजारा भी यहीं से दिखा देना चाहता हूं, जिसे देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे लोग बाग इस भीषण गर्मी में अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, पेड़ की छाया का भी उपयोग कर रहे हैं। गर्मी के दौरान के जो है बहुत पैमाने पर जो लोग हैं वो या तो अपने चेहरे को पूरी तरीके से कवर करते हुए गमछे से नजर आ रहे हैं, या फिर पेड़ों की छांव के नीचे खड़े होकर जो है धूप से बचने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही जो लोग हैं वो ज्यादातर लोगों का कहना है कि वो तरल पदार्थ का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि भीषण गर्मी से बचने का काम किया जा सके। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से भीषण गर्मी लगातार पड़ रही है, उसने न केवल उनकी दिक्कतें बढ़ा दी है, बल्कि उनके सामने कई तरीके की ऐसी समस्याएं भी खड़ी कर दी है, जिसके चलते हुए खासी इन दिनों परेशानी का सामना करने पड़ रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और दिल्ली एनसीआर से सटा ये उत्तर प्रदेश का नोएडा का वो इलाका है जहां पर जो है बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा गर्मी का इस समय प्रकोप। ठीक है ताहिर, आते हैं आपके पास। अमृतसर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं हरवंत, उनका भी रुख कर लेते हैं। हरवंत, फिलहाल अमृतसर देखिए एक पर्यटक स्थल है, वहां पर किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, बाजारों की रौनक क्या बयां कर रही है इस हीट वेव को देखते हुए? हरवंत, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही जो गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू किया है, यहाँ पे 47 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर फिलहाल अभी चल रहा है। लोग सड़कों पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इतना लोग भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और बात करें पर्यटकों की तो बहुत भारी संख्या जो इनकी ज्यादा आती थी, लेकिन फिलहाल जो अभी कम हो चुकी है संख्या गर्मी के कारण। जो लोगों को यहाँ पे गर्मी सता रही है, लोग टूरिस्ट जो है अमृतसर में काफी कम हो चुका है।
हालांकि बात करें तो स्कूली बच्चों को काफी परेशानी हो रही है, बच्चों और बूढ़ों को खास करके ज्यादा परेशानी यहाँ गर्मी में आ रही है, क्योंकि हवाएं जो चल रही है काफी बड़ी लू के साथ यहाँ पे चल रही। गर्मी बहुत ज्यादा पड़े, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। चलते हुए भी लोगों का जो गला सूख रहा है। फिलहाल लोग पानी का सहारा ले रहे हैं, पेड़ों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन गर्मी जो है अभी अपनी रुकती हुई नजर नहीं आ रही। और जो मौसम विभाग की अगर बात करें तो आने वाले दिनों में ऐसे ही गर्मी का जो प्रकोप यहाँ पे बना रहेगा। फिलहाल जो लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो धूप का प्रकोप बहुत ज्यादा है, गर्म हवाएं जो चल रही हैं, लू चल रही है, जिससे कि लोग काफी इसी बीच बीमार हरवंत, हो रहे हैं। देखिए मैंने जैसा जिक्र किया था, पर्यटक स्थल है और गोल्डन टेम्पल है बहुत बड़ा वहां पर, तो पर्यटकों की क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्या आना जाना लगा हुआ है कि वो भी सन्नाटा पसरा हुआ है? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर बात करें पर्यटकों की तो यहाँ पे जितने भी सैलानी यहाँ पे हरमंदिर साहब में दर्शन करने के लिए आते हैं या वाघा अटारी बॉर्डर पे ये ट्रेड देखने के लिए आते हैं, इनकी संख्या काफी भारी मात्रा में यहाँ पे कम हो चुकी है। अगर बात करें होटल मालिकों की तो सन्नाटा छाया हुआ है, होटलों के अंदर भी बाजारों के अंदर भी रौनक देखने को बिल्कुल नहीं मिल रही है। सुनसान सड़कें पड़ी हुई है, क्योंकि गर्मी के कारण लोग घरों से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। फिलहाल जो छुट्टियों का अभी मौसम शुरू नहीं हुआ है, अभी छुट्टियों का सीजन शुरू नहीं हुआ है, पहले ही ये हाल हो चुका है और आगे आने वाले दिनों में ऐसे गर्मी का जो प्रकोप बना रहेगा। ठीक है, अनुराग का रुख कर लेते हैं। अनुराग, आप भी चिलचिलाती धूप में खड़े हुए हैं, अच्छा कि आपने पानी पिया, मैं यही कहने वाली थी। आप सब लोग भी ध्यान रखिए, क्योंकि आप चिलचिलाती धूप में खड़े हुए हैं, अपना काम करना तो ज़रूरी बनता है। फिलहाल अनुराग, अभी हम सेहत की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे थे, तो किस तरीके से मुस्तैद नज़र आ रहा है? अलग से ओपीडी बनाए गए हैं, क्योंकि बीमारियां भी दस्तक दे देती हैं, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, लू लग जाती है जब। अनुराग, देखिए, अगर लू की बात जैसे की हुई है तो अभी फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो स्ट्रीट फूड का जो वो होता है, स्ट्रीट एनिमल्स का, यहाँ पर ये एक ठेले वाला है, रेहड़ी वाला खड़ा है यहाँ पर, जो सबसे कहते हैं कि जो लू से बचाव का एक सबसे बड़ा रामबाण माना जाता है। तो बेल का जूस कहा जाता है, या तो फिर ये पना जो होता है मौसम्मी का, माफ कीजिएगा, आम का पना, ये होता है यहाँ पर सारी चीजें। हम इनसे बात करेंगे। भाई, कितने लोग यहाँ पर आपके जो गर्मी का जैसे जैसा सीजन बढ़ा है, कितने लोग आपका इस पानी को एंजॉय कर रहे हैं? गर्मी ठीक थी तो आ रहे थे, पर अब ज्यादा गर्मी के कारण, धूप के कारण लोग निकल नहीं रहे बाहर, चक्कर में काम थोड़ा कम होता है। काम हो रहा है, मतलब इस कारण भी। हाँ, इस कारण भी, और ज्यादा हो गई गर्मी, इस चक्कर में लोग निकल नहीं पा रहे हैं बाहर, इस चक्कर में निकल रहा है वही कुछ। तो देखिए, ये जो रेहड़ी वाला है, इसका भी कहना है कि गर्मी जो है इस कदर बढ़ गई है कि हमारे जो ठेलों पर लाइन लगी रहती थी, लोग जो चौराहों पर उतरते थे, ये ऐसा एक चौराहा है जो कई जो क्षेत्र हैं उनको जोड़ता है। यहाँ पर कई ऐसे साधन है जो आकर यहाँ रुकते हैं, वहां पर इसकी ये शॉप लगी हुई है। यहाँ पर हमेशा इसकी भीड़ लगी होती थी, लेकिन अभी गर्मी का सोचिए सिस्टम ये है कि यहाँ पर महज चंद लोग इस शॉप पर नजर आ रहे हैं, और इसके बाद कह सकते हैं कि गर्मी, क्योंकि ताहिर से भी जान ले कि इस चिलचिलाती धूप में जो छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं उन पर रोजगार में क्या असर देखने को मिल रहा है। ताहिर, बताएं जरा, गर्मी की वजह से रोज की कमाई पर कितनी घट रही है लोगों की? देखिए, बिल्कुल अनुपमा जी, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है तो कई तरीके के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने की जो है हिदायत दी है। जहां ऑरेंज येलो अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है तो ज्यादा से ज्यादा वो तरल पदार्थ पी रहे हैं। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, सीधे उन्हीं से हम बात करते हैं। सर, ये बताइए कि किस तरीके की इस समय गर्मी पड़ रही है, कितनी भीषण गर्मी है और कितनी दिक्कतें हो रही है? गर्मी तो बहुत है, गर्मी में तो दुश्वार हो रहा है काम धंधा करना, गर्म लोग थपाड़े चल रहे हैं। अच्छा, गर्मी में जीना हराम हो रहा है। तो ग्राहक दुकानों पर आ रहे हैं इस दौरान? ग्राहक यहाँ तो दुकानदारी बचना भारी हो रहा है। और काम धंधे पर कैसा असर पड़ रहा है? ताहिर, ये भी पूछे उनकी जो रोज की कमाई थी वो क्या घटती नजर आ रही है? काम धंधे पे किस तरीके का असर पड़ा है? जो कमाई थी रोजीना की आपकी, वो कितनी घट गई है पहले के मुकाबले? 1 रुपए में भैया 75 पैसे घट गए, 25 पैसे बचे। अच्छा, 75 से में से 25 बचे 1 रुपए में से घट के। काम धंधा बिल्कुल चौपट है, गैस महंगी है, गैस नहीं मिल पा रही ढंग से। अच्छा, हाँ, तो कहाँ से आदमी गुजारा करेगा, कैसे आदमी, गर्मी इतनी है। अच्छा, तो देखिए, लोगों का अनुपमा साफ तौर पर कहना है कि जो कमाई थी वो बिल्कुल 25% पर घटकर आ गई है। अब जो 75% कमाई हुआ करती थी वो पूरी तरीके से हटती गर्मी जो पड़ रही है। दिल्ली
का क्योंकि कंक्रीट का ये शहर जगह जगह बड़ी बड़ी वहां पर जो हालांकि बड़े पैमाने पर यहाँ पेड़ों की बची गई, लेकिन जिस गर्मी का प्रकोप लगातार सड़कें हैं उनसे जो निकलने वाली गर्मी है आ रहे हैं तो सड़कों से निकलते सीधा लोगों को नुकसान हो। ठीक है, कानपुर का रुख करते हैं। अनुराग, फिलहाल देखिए सीएम योगी के दिशा निर्देश भी आए थे अभी पिछले समय, तो अधिकारियां किस तरीके से मुस्तैद हैं, उनको दिशा निर्देश दिए गए थे, कितना पालन हो रहा है वहां पर कानपुर में? देखिए, अभी साफ तौर पर कहा जाए तो जिस तरह से पिछले सीजन जगह जगह पर चाहे चौराहे हों चाहे ऐसी व्यस्ततम मार्ग हो वहां पर प्याऊ देखने को मिलते थे, लेकिन पिछले जो वर्ष है बीते उनकी अपेक्षा इस बार प्याऊ की संख्या भी शहर में काफी कम देखने को मिली है। अगर हम रोडवेज की बात करें या हम स्टेशन की बात करें, वहां पर भी कई ऐसे नल हैं जहां से जो पानी है कुछ जगहों पर आ रहा है, लेकिन कई ऐसे जो नलकूप हैं वहां पर पानी ही नहीं पीने वाले निकल रहे। तो जायज सी बात है कि जनता इस बार आम पिछले वर्ष है उनकी अपेक्षा बेहद जो गर्मी है वो झेल रही है। मौसम वैज्ञानिक जो है वो लगातार अपडेट कर रहे हैं कि आपको अगर कार्य ना हो तो सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक किसी हाल में निकलना नहीं है, जरूरी काम ना हो। अगर आप किसी कार्य से नहीं निकल रहे हैं तो जाहिर सी बात है घरों में रहेंगे, ऑफिस में रहेंगे, लेकिन ऑफिस और घर में रहने पर बिजली विभाग आपको बिजली नहीं दे रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या देखी जा रही है कानपुर में, बिजली की भी पानी की भी समस्या आपने बताई। ताहिर का रुख कर लेते हैं, नोएडा में किस तरीके से ये समस्या बनी हुई है। ताहिर, आप सुन रहे थे कानपुर से अनुराग को, अनुराग ने बताया कि कानपुर में आम समस्या हो गई है बिजली और पानी की, जबकि इसकी पूर्ति ज्यादा होनी चाहिए। प्रशासन को इस पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए क्योंकि गर्मी आती है, बिजली और पानी की समस्या आम हो जाती है। वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है नोएडा में? ताहिर, फिलहाल देखिए अनुपमा जी, बिल्कुल आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर पानी की बात की जाए तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के द्वारा अलग अलग पानी के प्याऊ लगाने की व्यवस्था पहले से ही प्रशासन के द्वारा की गई थी, लेकिन वो पानी के प्याऊ की व्यवस्था का अंदाजा आप इस बात से लगाया जा सकता है कि ज्यादातर पानी के जो प्याऊ प्राधिकरणों के द्वारा लगाए गए थे वो या तो खराब पड़े हैं या उनमें पानी ही नहीं आता है, जिसके चलते लोग सड़कों के बने या तो फिर हैंडपंप का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर शहर में हैंडपंप नहीं है और उनका भी पानी तरीके से सूख चुका है। तो ज्यादातर जो लोग हैं वो छोटी छोटी दुकानों पर जाते हैं और पानी की बोतल लेकर अपनी प्यास बुझाते हुए नजर आते हैं या फिर तरल पदार्थ पीते हुए नजर आते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए बिजली की, तो बिजली विभाग की लापरवाही का अंदाजा आप इस बात से लगाया जा सकता है कि शहरों में कई कई घंटे बिजली की सप्लाई जो है पूरी तरीके से बाधित चली आ रही है, जिसके चलते न केवल शहरों में रहने वाले लोगों को इस भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, तो बल्कि बिल्कुल भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ताहिर, अनुराग और हरवंत, आप भी अपना ध्यान रखिए क्योंकि आप महज एक रिपोर्टर नहीं, आप एफएम न्यूज के हीरो हैं, क्योंकि इतनी चिलचिलाती धूप में आप कवर कर रहे हैं स्टोरी, खबर को कवर कर रहे हैं और वहां का जायजा बता रहे हैं। आप लोगों को बहुत सैल्यूट है, फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए एफएम न्यूज़ भी आपसे गुजारिश करता है, लगातार गुजारिश कर रहा है कि एक के बाद एक दिन पर दिन जो है वो पारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अपना बहुत ध्यान रखें, अपनी बॉडी को हाइड्रेट जरूर रखें। फिलहाल दीजिए इजाजत और आप बने रहिए एफएम न्यूज़ के साथ।